रज़ा पर फाइज कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुछ समझ में आया? यही वजह अब समझ में आया कि दश्ते करबला में हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई। वाह 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 वाह। अब समझ में आया मामला परवरदिगार का नहीं परिवार का था। दीने परवरदिगार और है, मेरा परिवार और है। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुढ़ गई, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अली अकबर का सीना छलनी है, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। और नो मोहम्मद का बचपन छिन गया, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत है, मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मेरा हुसैन अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देता तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया। अगर सिर्फ आसमान की तरफ मौला हुसैन देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला नखलिस्तान बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना सिर्फ अपने बाबा के को सैराब करने के लिए अल अतश की सदा देने वाली सुकैना अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ सिर्फ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती। मगर सुकैना ने भी करामत नहीं दिखाई। यही वजह कि पूरी तारीख करबला पढ़ डालो, चाहे सुन्नियों की पढ़ो, चाहे शियों की पढ़ो, चाहे राफजियों की पढ़ो, चाहे खारिजियों नस्बियों की पढ़ो, किसी ने ये नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए भी अली असगर को करबला के रेत पे किसी ने बिठाया हो। किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया। कभी मामा की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी बहन सुकैना की गोद में, कभी उम्मे याला की गोद में, कभी आवानो अंसारे अहले बैत की गोद में, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी कनीजाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था, उसमें जनाबे अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर जमीन पे नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि इनकी उम्र सिर्फ 6 माह की, इन्हें इस जंग की मसलहतों का इल्म नहीं, ये इसकी हिकमतें नहीं जानते। अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं से बैठे बैठे अपने बाबा के सूखे प्यासे होठों को देखकर कहीं बेचैन न हो जाए और उसी बेचैनी में कहीं दश्ते करबला के रण में कहीं अपने पैरों की एड़ी से उसे रगड़ न दे। अगर जमीन को रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो करामत दिखाना और इस्तिकामत दिखाना और बेशक करामत दीन के लिए दिखाई जाती है, इस्तिकामत अपनों के लिए दिखाई जाती है। वरना देख हुसैन के बेटे 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 हैं गरीब नवाज। पानी यहाँ भी बंद हुआ, 1 सेकंड मेरे ख्वाजा ने सब्र नहीं किया। अपने खादिम को भेजा, कहा जा सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। पहरा लगा, ख्वाजा ने करामत दिखा दी। दादा पे पहरा लगा तो बाबा ने इस्तिकामत दिखा दी, करामत नहीं दिखाई। क्यों? तो आवाज आई, कहा सुन। इसलिए क्योंकि दोनों की ड्यूटी अलग, दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग थी। जन्नत के राजा की ड्यूटी और थी, हिंद के राजा की ड्यूटी और थी। गरीब नवाज भारत में
भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे, फैलाने के लिए। करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबो बला, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे अजीजों में यही कहता हूँ, दूसरों को ब्लेम मत करो, फूला कैसा है, खुद को देखो। खुद को देखो तो खुदाई के जलवे तुझे नजर आने लगेंगे। अपने नफ्स, दूसरों से क्या, पहले खुद से मुकाबला करना सीखो, खुद को खुद से हरा दो। जैसा कि मखदूम अशरफ ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये भी सरकारी कला से मैंने सुना। मखदूम पाक ने मोहम्मदाबाद, गोहना, जौनपुर, ये आजमगढ़ जिले में जुमा के दिन तकरीर में जलाल में कहा, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। क्या कहा? तो वो उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था, वो घबरा गए कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। अब मखदूम पाक कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो अल्लाह को अपना बंदा कह दिया, कुफ्र हो गया। तो 4-5 मौलवी कयामगा पे आ गए, फतवा लेके आपसे कुफ्र हो गया, कुफ्र हो गया। प्रॉब्लम क्या था? मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था। इसीलिए तरबियत बहुत जरूरी है। पिछले 50 साल में जितने फतवे दिए गए हैं वो पिछले 1450 बरस में नहीं दिए गए होंगे। तो तवज्जो चाहूंगा, तरबियत की कमी की वजह से ऐसा हुआ। तो तरबियत आए हुए मखदूम पाक ने कहा, अरे भाई मैंने कौन सी ऐसी बात कही थी, तुम सब नफ्स के बंदे। मखदूम पाक ने क्या कहा? राज ज्यादा हो गई, चलो खत्म करता हूं। तुम सब नफ्स के बंदे हो और नफ्स मेरा बंदा, तो मेरे बंदे के बंदे हो। अशरफियों, इसी को अपने जिंदगी का तावीज बना दो। सरकारे कला के गुलाम हो, उनके गुलामों के गुलाम हो। तो आज के सर्कमस्टांसेस में इस जलसे से पहला सबक ये लेके जाओ कि हमें गैर से ज्यादा खुद से जंग लड़ना, खुद से मुकाबला करना, खुद ही को कर बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग बैठ